इस सत्र में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्यामितीय विधि से प्राप्त करना और उन्हें आलेख कागज पर आलेखित करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं ज्यामितीय विधि मतलब क्या। जब हम किसी समीकरण को आलेख यानी ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उसे ज्यामितीय रूप में दर्शाना कहते हैं और आलेख से हल प्राप्त करने की विधि को ज्यामितीय विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे कि x धन y बराबर 5। अब एक सारिणी बनाएंगे कुछ इस प्रकार, जहां हम x और y के लिए अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ जब x की जगह 0 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 5, जब x की जगह 1 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 4, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा y बराबर 3। और इसे हम निर्देशांक बिंदु के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे। कोष्टक में 0,5, 1,4 और 2,3। दोस्तों हम केवल 3 नहीं बल्कि ऐसे ही अनगिनत निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आलेख कागज पर XY अक्ष पर एक रेखा आलेखित करने के लिए 2 ही बिंदु पर्याप्त हैं। चलिए अब एक आलेख कागज पर X और Y अक्ष बना लें। दोनों अक्ष पर ध्यानपूर्वक इकाई स्थापित करें। अक्सर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखते हैं। यह इकाई बिंदु के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं और वहां हम 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई इत्यादि भी रख सकते हैं। अब यह 3 बिंदु आलेखित करें। x 0 और y 5 यह बिंदु यहाँ पर होगा। 1 और 4 कुछ इस प्रकार यहाँ पर होगा। आप x अक्ष पर बिंदु 1 से एक लंब रेखा खींचकर और उसी प्रकार y अक्ष पर बिंदु 4 से सीधी रेखा खींचकर भी प्रतिच्छेदन बिंदु दर्शा सकते हैं। और आखिरी बिंदु 2,3 होगा यहाँ पर। अब हम इन 3 बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा आलेखित करेंगे और इस प्रकार एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम आलेख कागज पर आलेखित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को आलेख पर दर्शाइए। y बराबर 2x। हम सबसे पहले 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त करते हैं। हमें मिला कोष्टक में 0,0, 1,2 और 2,4। अब इसका आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष बनाते हैं और सही इकाई स्थापित करते हैं। अब बिंदुओं को आलेखित करते हैं और इन बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाते हैं। चलिए हमारे द्वारा बनाए गए इन 2 आलेखों की तुलना करें तो हमें 2 प्रकार की रेखाएं मिली। एक जो केंद्र से नहीं गुजरती और दूसरी जो केंद्र से होकर गुजरती है। वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप यह होता है ax धन by धन c बराबर 0, और इस सामान्य रूप में अगर c 0 हो तो यह वह रेखा होगी जो केंद्र से गुजरती है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि एक रेखा क्या होती है या एक रेखा में किन चीजों का समावेश होता है या वह कैसे बनती है? आप थोड़ा समय लेकर सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी रेखा अनगिनत बिंदुओं के समूह से प्राप्त होती है या असीमित बिंदुओं की श्रृंखला से रेखा का निर्माण होता है? जी हाँ, तो जब यह रेखा अनगिनत बिंदु ही है, यानी अगर आलेख की बात करें तो हर एक बिंदु x और y अक्ष का निर्देशांक बिंदु है और उसे ही हम समीकरण का हल कहते हैं। यानी इस रेखा पर उपस्थित हर एक बिंदु इस समीकरण का हल है, जिसे हम इस प्रकार x तथा y अक्ष पर लंब डालकर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन 3 बिंदुओं का इस्तेमाल करके हमने इस रेखा का निर्माण किया है वह तीनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं। इसके अलावा इस समीकरण के अनगिनत हल हैं। इस रेखा के बाहर कोई भी बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। एक आम की कीमत एक सेब की कीमत के दोगुने से 2 कम है। इस परिस्थिति को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाकर आलेख बनाइए। चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 फल हैं, आम और सेब, और हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम किसी भी एक फल की कीमत को x और दूसरे फल की कीमत को y ले लेंगे। तो मान लीजिए कि एक सेब की कीमत x है और एक आम की कीमत y। अब शर्त के अनुसार समीकरण के रूप में डालेंगे। शर्त यह है कि एक आम की कीमत यानी y एक सेब की कीमत यानी x के दुगुने से 2 कम है। y 2x से भी 2 कम है, यानी y बराबर है 2x ऋण 2 के। यह हो गया समीकरण तैयार। अब हमें आलेख कागज पर x और y अक्ष बनाकर उनकी इकाई लिखकर आलेख बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम x और y की सारिणी बनाएंगे और x तथा y के लिए अलग अलग मान निकालेंगे। इस समीकरण में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y मिलेगा 0।
जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो y 2 मिलेगा। वैसे एक रेखा खींचने के लिए 2 निर्देशांक बिंदु पर्याप्त है, लेकिन आप तीसरा बिंदु भी निकाल लें। चलिए x की जगह पर 3 रखकर देखते हैं y कितना मिलता है। अब बिना समय लिए इन 3 निर्देशांक बिंदुओं की सहायता से आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष पर इकाई स्थापित करें। तीनों निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाइए। इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बनाइए और यह होगा समीकरण y बराबर 2x ऋण 2 से बना आलेख। अब लेते हैं अगला प्रश्न। यह बताइए कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा बिंदु 3,15 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो हमें तो बस ऐसी 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो बिंदु 3,15 से होकर गुजरती है। क्या यह प्रश्न मुश्किल लग रहा है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें दिए गए बिंदु से ही मिलता है। यह बिंदु x और y के निर्देशांक है, तो अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि x जब 3 है तब y 15 है, यानी y x का 5 गुना है, y बराबर 5x। तो इस प्रकार पहला समीकरण बन गया। अब बनाते हैं दूसरा समीकरण। क्या x और y के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम केवल गुणा का प्रयोग करेंगे? नहीं, हम जोड़ घटाने या भाग का इस्तेमाल करके भी इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि y x से 12 बड़ा है, यानी y बराबर x धन 12? तो इस प्रकार हमें 2 समीकरण मिल गए। दोस्तों, क्या आप 2 से अधिक समीकरण बना सकते हैं? क्या इनके बीच कोई और संबंध स्थापित हो सकता है? जैसा कि हमने अभी कहा कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इनके बीच अनगिनत संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके और भी समीकरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस सत्र का अगला प्रश्न। दिए गए आलेख के लिए इन समीकरणों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यह सबसे आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में आप आलेख पर ध्यान दें कि रेखा x तथा y अक्ष को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। उसके बाद x तथा y के वही मान दिए गए सभी समीकरणों में रखें। यहाँ रेखा x अक्ष को ऋण 5 और y अक्ष को 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी हमें 2 निर्देशांक मिल गए। वह है ऋण 5,0 और 0,5। अब हम यह दोनों मान सभी समीकरणों में रखकर देखेंगे कि यह किस समीकरण के लिए सच है। समीकरण 1 में यह दोनों निर्देशांक रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह समीकरण 2 में निर्देशांक ऋण 5,0 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन निर्देशांक 0,5 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है। तो क्या यह इस रेखा का समीकरण है? नहीं। जब दोनों निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तब ही हम उसे रेखा का समीकरण कह सकते हैं। अब समीकरण 3 में यह मान रखते हैं। हमें दोनों ही निर्देशांक के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है, यानी समीकरण 3 इस आलेख का समीकरण है। देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए निर्देशांक बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इस आलेख का हल है? दोस्तों, यहाँ हमें केवल रेखा ए भी दी गई है, लेकिन उसका समीकरण नहीं दिया हुआ है, जिसमें हम यह निर्देशांक बिंदु डालकर देख सकें कि यह हल है या नहीं। तो अब हम क्या करें? आप इस प्रश्न का जवाब वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा का निर्माण अनगिनत बिंदुओं से होता है और वह सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि दिए गए विकल्प इस रेखा पर हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु 3,2 और 6,1 इस रेखा पर हैं, यानी वह दोनों बिंदु इस रेखा या समीकरण के हल हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है,
तो चलिए हम एक बिंदु से ही शुरुआत करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 1,0 आलेख कागज पर कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं। इसमें x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 0 है, इसलिए यह बिंदु x अक्ष पर है। बिंदु 2,0 कहाँ पर स्थित है? यह भी x अक्ष पर है। उसी तरह 5,0, ऋण 1,0, ऋण 3,0 यह सभी बिंदु x अक्ष पर हैं। क्या बिंदु 4, 3 भी x अक्ष पर है? जी नहीं। और बिंदु ऋण 3,2 यह भी x अक्ष पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जिनका y निर्देशांक 0 है या जो x, 0 के रूप में है वही x अक्ष पर स्थित है। और इस रूप यानी x, 0 वाले सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखा मिलती है जो x अक्ष है। क्या आप बता सकते हैं यह रेखा या कह लें x अक्ष का समीकरण क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का y निर्देशांक 0 होता है, यानी x अक्ष वह रेखा है जहां y बराबर 0 है और इसे ही हम x अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 0x धन 1y बराबर 0। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा? 0,1, 0,3, 0,2, 0,4 या कह लें 0,y इसी रूप में होगा। यानी y अक्ष वह रेखा है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं के x निर्देशांक 0 है, x बराबर 0, और इसे ही हम y अक्ष का समीकरण कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1x धन 0y बराबर 0। हमें दो समीकरण मिले जो दो रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को निर्देशित करती हैं। अब इनकी तुलना हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो दोनों ही समीकरण में अचर पद 0 है, और चूंकि यहाँ अचर पद 0 है तो यह दोनों रेखाएं केंद्र से होकर गुजरेंगी। दोस्तों, अब यदि y बराबर 0 और x बराबर 0 न होकर y बराबर c और x बराबर c यानी अचर पद या कोई भी संख्या हो तो आलेख पर यह रेखाएं कैसी प्रतीत होंगी? चलिए हम x बराबर 5 मान लेते हैं। इसे x ऋण 5 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल मिलेगा x बराबर 5, जो संख्या रेखा पर यहाँ स्थित है एक बिंदु के रूप में। लेकिन यदि इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें x धन 0y ऋण 5 बराबर 0 तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा, और 5,0 इसका एक हल है जो x अक्ष पर स्थित है। 5,2, 5,3, 5, ऋण 1 इस समीकरण के कुछ अन्य हल हैं। और अब इन सभी हलों को आलेख पर दर्शाने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो x अक्ष को 5,0 पर प्रतिच्छेदित करती है और यह y अक्ष के समांतर है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समीकरण के सभी हल 5,n के रूप में हैं, जहां n एक वास्तविक संख्या है। अब हम y का मान 4 लेते हैं और इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं कुछ इस प्रकार 0x धन 1y ऋण 4 बराबर 0। क्या आप बता सकते हैं कि इस समीकरण से बनी रेखा आलेख पर कैसी प्रतीत होगी? आप वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का जवाब सोच सकते हैं। इस समीकरण के सभी हल n, 4 के रूप में होंगे और इस समीकरण से बनी रेखा y अक्ष को 0,4 पर प्रतिच्छेदित करेगी और यह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। समीकरण 4x धन 2 बराबर 3x धन 3 को आलेख पर एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। दोस्तों, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही है। अब इसे हल करते हैं। हल करने पर मिलेगा x बराबर 1। जैसा कि हम जानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है और उसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ x बराबर 1 संख्या रेखा पर इस प्रकार दिखेगा। इस समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कुछ इस तरह 1x धन 0y ऋण 1 बराबर 0। और अब हमें इस समीकरण के अनेक हल मिल सकते हैं।
दोस्तों यहाँ y का कोई भी मान लें, अंततः वह शून्य ही होने वाला है। इस समीकरण के सभी हल 1, y के रूप में होंगे, जहाँ y एक वास्तविक संख्या है। यह रहे कुछ बिंदु जो इस समीकरण के हल हैं। अब इन बिंदुओं को आलेख पर दर्शाते हैं। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक रेखा मिलेगी जो y अक्ष के समांतर है। दिए गए बिंदुओं से मिलने वाली रेखा किस अक्ष के समांतर है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? क्या आप इन्हें आलेख पर दर्शाकर देखेंगे कि यह किस अक्ष के समांतर है? यह सही तरीका है, लेकिन हम केवल इन बिंदुओं के निर्देशांक देखकर भी बता सकते हैं कि वह किस अक्ष के समांतर है। चलिए देखते हैं कैसे। इन सभी बिंदुओं में x के निर्देशांक 4 स्थिर हैं और y के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी सभी बिंदु x, n के रूप में हैं, जहां x 4 है और n कोई भी वास्तविक संख्या है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है। अगर आप इसका आलेख बनाकर देखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं। क्या इन बिंदुओं से मिलने वाली रेखा भी y अक्ष के समांतर होगी? यह तो काफी आसान है। आप प्रश्न का जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें तो इनमें y के निर्देशांक 6 स्थिर हैं और x के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी यह सभी बिंदु n, y के रूप में हैं, जहां n कोई भी वास्तविक संख्या है और y 6 है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है, न कि y अक्ष के समांतर। और यह रेखा आलेख कागज पर कुछ इस प्रकार दिखेगी।